सो वी आर फाइनली एंडिंग द चैप्टर बाय दिस लास्ट वीडियो, जिसमें हमें डिस्कस करना है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ये 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो की, इतनी कोई लंबी नहीं होने वाली है, बिकॉज इसमें बेसिक्स है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। इसकी डिटेल्ड A2 में है, लेकिन AS में जितनी नॉलेज चाहिए वो बस ये है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है और होमोजीनियस कैटलिसिस क्या होता है। देखो, इन होमोजीनियस कैटलिसिस हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है और जो रिएक्टेंट होता है, भाई कैटलिस्ट किसे कहते हैं हम? जो रिएक्ट अभी हम पढ़ के आए हैं अपने चैप्टर में रिएक्शन काइनेटिक्स में, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको। फॉर सपोज इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ, और मैं प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल इथेनॉल, ठीक है, एस्टर बन रहा है, और उसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब प्रोडक्ट को छोड़ के सबसे पहले देखो कि मैंने जो रिएक्टेंट उठाए हैं वो कौन सी फेज़ में है। दे आर इन लिक्विड फेज़, जैसे मैंने ब्लू से हाईलाइट करके शो किया है। प्लस मैंने इसके साथ एक कैटलिस्ट यूज़ किया है विच इज़ एसिड, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करा। यू नीड टू नो कि जो भी आयनिक कंपाउंड आता है तो उसका मतलब वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। कभी कभार एग्जामिनर नहीं देता कि कौन सी स्टेट में, तो आपको ये खुद इन्वेस्टिगेट करना होता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन से आ सकती है, आइडेंटिफिकेशन आती है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब दोनों यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज़ में होंगे तो ये होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट हमारे पास किसे कहते हैं? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जब सेम फेज़ में हो। और हेटेरोजीनियस इसका अपोजिट है, बट व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को इग्नोर करना है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं प्रोडक्ट को इग्नोर नहीं करते, वो कहते हैं नहीं नहीं रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो तो सेम फेज में, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म में, तो हम ये हेटेरोजीनियस कहते हैं। आपको प्रोडक्ट को देखना ही नहीं है, प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक रिएक्टेंट का और एक कैटलिस्ट का। जब दोनों सेम फेज में होंगे तो होमोजीनियस है, और डिफरेंट फेज में होंगे तो हेटेरोजीनियस है। फॉर सपोज एक हैवी प्रोसेस है जिसमें मैं अमोनिया बना रहा हूँ हाइड्रोजन गैस को और नाइट्रोजन गैस को मिलाकर। नाउ यू नीड टू नो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस होती हैं। और हमारे पास जो आयरन कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट यानी आयरन सॉलिड फॉर्म में, या कोई भी कैटलिस्ट हो जो कि सॉलिड फॉर्म में हो और रिएक्टेंट गैशियस फॉर्म में हो, या फिर रिएक्टेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो और जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो सॉलिड में हो, यानी कि इन अदर वर्ड्स बोथ आर इन डिफरेंट फेज, यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेज में हो। तो इसका मतलब ये है कि वो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है, ठीक है, और होमोजेनियस कैटलिस्ट नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड आई होप यू एंजॉय दिस ओवरऑल चैप्टर। रिएक्शन काइनेटिक्स कैसा रहा? अगर रहा, मज़ा आया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर।